भैया स्टार्ट हुआ। एक सेकंड मैडम। एक सेकंड, मैं तुझे कॉल करता हूँ। ये आदमी क्या कर रहा है? भाई ये तो उसके पर्स से पैसे निकाल रहा है क्या? भैया स्टार्ट हुई। हो गया मैडम, हो गया। चलिए भैया। ओ भाई काम चल दिया, चल आजा बाहर, आजा आजा आजा। भैया क्या हो गया? मैडम आप भी आना, चलिए आइए बाहर। क्या हो गया भैया? वो पर्स में क्या कर रहे थे ये बताओ। कुछ नहीं भैया, मैंने क्या करा है? हाँ कुछ नहीं मैडम, वो आपका पर्स है ना, उस पर्स में कुछ कर रहा था, चोरी कर रहा था ये। क्या ये मेरे पर्स से चोरी कर रहे थे? एक मिनट। चोरी करते हो? शर्म नहीं आती? हाँ ग्राहक की चोरी, बताओ। नहीं नहीं भैया, चोरी तो नहीं कर रहा था। हे भगवान, इतने सारे पैसे हो गए ना चोरी, वही बोल रहा था। क्यों चोरी की? अरे नहीं नहीं, दरअसल ये पैसे मेरे नहीं है। ये पैसे आपने रखे हैं क्या? मैडम हमको नहीं पता ये पैसे कहाँ से आए, हमारे पास तो इतना पैसा होता भी नहीं है। आप ही का होगा ना। देखिए आप झूठ मत बोलिए, अभी इन्होंने बोला कि आप ना मेरे पर्स में कुछ कर रहे थे। देखो सच बताओ, वरना ना मैं पुलिस को बुला लूंगी। अरे नहीं नहीं, पुलिस को मत बुलाइए, ये पैसे हम नहीं रखे हैं आपके पर्स में। तुम्हारे? अरे इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से? कहीं ये पैसे चोरी के तो नहीं है? नहीं नहीं मैडम, चोरी के बिल्कुल भी नहीं है। वो दरअसल अभी थोड़ी देर पहले जब हमने आपकी बात सुनी तो हमको लगा कि आपकी मदद करनी चाहिए हमको। डॉक्टर साहब बस 3 लाख ही तो कम पड़ रहे हैं। मैंने सारे पैसे जमा तो कर दिए। देखिए आप इलाज मत रोकिए, मैं सारे पैसों का ना इंतजाम करती हूँ, ठीक है? मैडम जी आपसे एक बात पूछें? क्या हुआ, आप बड़ी परेशान लग रही थी अभी, कोई बीमार है क्या आपके घर में? अरे कुछ भी नहीं, वो क्या है ना, मेरी माँ की तबीयत खराब है और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है मेरी माँ के अलावा, तो बस उनका ऑपरेशन होना है और मैंने सारे पैसे तो जमा कर ही दिए हैं। 3 लाख कम पड़ रहे हैं, वही सोच रही हूँ कैसे क्या करूँ। बाकी तो सब ठीक है, आप चलिए ना। जी मैडम जी चलिए। वो क्या है ना मैडम, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे, फिर उसके बाद मेरा जो पालन पोषण है वो अनाथ आश्रम में हुआ। यहीं पे एक लड़की मिली जिससे बड़े होके मैंने शादी कर ली। लेकिन भगवान का खेल देखिए मैडम, भगवान चाहता ही नहीं है कि मैं ज़िंदगी में कभी खुश रहूं। हमारी शादी के 3 महीने बाद मुझे पता चला कि मेरी बीवी को कैंसर है, लास्ट स्टेज। डॉक्टर ने कहा कि पूरे 20 लाख का खर्चा आएगा, तब जाके मैं अपनी बीवी को बचा पाऊंगा। बहुत पैसे जोड़े, बहुत मेहनत की, लेकिन इतनी मेहनत नहीं कर पाया कि अपनी बीवी के लिए 20 लाख रुपए जोड़ सकूं। अभी मैंने सुना कि आपकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपके पास कुछ 3-4 लाख रुपए की कमी पड़ रही है। इसलिए मुझे लगा कि मैं तो अपनी बीवी की जान नहीं बचा पाया, लेकिन आप अपनी माँ की जान ज़रूर बचा सकती हैं। तो ये पैसे रख लीजिए और अपनी माँ का इलाज कराइए मैडम। नहीं, ये पैसे मैं नहीं रख सकती, ये आपके मेहनत के पैसे हैं, मतलब मैं कैसे रख लूँ इनको? क्या करूँगा मैडम इन पैसों का? जिसके लिए कमाए थे वो तो अभी इस दुनिया में रही नहीं है। मेरे लिए ये पैसा अब सिर्फ एक कागज़ रह गया है मैडम। और रही बात मेरा खर्चा चलने की, तो ये ऑटो चलाता हूँ ना, इससे मेरा खर्चा निकल जाता है। लेकिन आज तक अपने जीने की वजह समझ नहीं आ रही, आज समझ में आ रही है। ये पैसे कम से कम 2 महीने से मेरे ऑटो में रखे हुए हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ इस्तेमाल करूँ, इनको क्या करूँ, क्योंकि मैं किसी काम में इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहा था। इन पैसों की ज़रूरत आपको ज़्यादा है, आप इन्हें लेकर जाइए और अपनी माँ का इलाज कराइए। भैया मुझे नहीं पता मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी। आजकल इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। भैया आपको नहीं पता आपने मेरे ऊपर ना कितना बड़ा एहसान किया है। अरे मैं तो ये सोचती थी दुनिया में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन आपको देख के ये लग रहा है कि मैं गलत थी। लेकिन आपने ना मेरी बहुत बड़ी मदद की है, और आपके साथ भले बहुत बुरा हुआ है, उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप जीना ही छोड़ दो। अरे आपकी पूरी लाइफ अभी बाकी है, और मैं मानती हूँ कि आपके साथ ना बहुत गलत हुआ, लेकिन आपने वो कहावत तो सुनी है ना, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। मैंने माना कि आपके साथ बहुत बुरी बुरी चीज़ें हुई है, लेकिन आप इतने अच्छे इंसान हो ना, आपके साथ ना और कुछ बुरा नहीं होगा, आपके साथ ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी।
क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। या वो माफ़ कीजिएगा, एक्चुअली वहाँ से देखा तो मुझे लगा आप उनके पर्स में हाथ डाले तो लगा कि आप चोरी कर रहे हो शायद, बट मैं गलत था। आंखों देखी कभी धोखा भी होता है। अब आप ये चाबी रखिए अपने प्लीज़ भैया, आप अपना ख्याल रखिए और आप जैसे लोग होने ही चाहिए इस समाज में, है ना मैडम? चले जाइए, चलो। आइए मैं छोड़ देता हूँ आपको, बैठिए। बेटा, अगर तुझे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर मुझ में विश्वास रखते हो तो जाते जाते कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना।